जहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ, और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ठीक है। या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए, और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मन मर्जी करेंगे। आप लोगों की एक व्यवस्था अगर मैं नहीं मिलने के तैयार हूं तो एक बात होती है, मैं मिलने के तैयार बैठा हुआ हूं और मैं 45 मिनट से बैठा हुआ हूं। जबरदस्ती करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। 2 मिनट बाद अगर मेरे शैलेंद्र भाई बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। सर 2 मिनट बाद करके जीत जाएंगे आप लोग, तो फिर क्या ही बचा। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि लोग जबरदस्ती ना कर पाए। आपको बातचीत करनी है, प्लीज 10 लोग 20 लोग मेरे कमरे में जितनी जगह है, 20-22 लोगों की जगह है, 25 लोगों की जगह है, आ जाइए, स्वागत है। मैं पानी चाय सब पिलाऊंगा, बिठा के वार्ता भी करूंगा। मैं 45 मिनट से यही वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं उचित नहीं है। थैंक यू। यह है अलीगढ़ के एसएसपी, जिनको आपने अभी सुना। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हिंदूवादी संगठनों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों जो मॉब लिंचिंग हुई है मीट व्यापारियों की, इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय के सामने, एसएसपी ऑफिस के सामने हिंदूवादी संगठन के जो 4 आतंकी जेल भेजे गए हैं, 4 गुंडे जेल भेजे गए हैं, उनको छुड़ाने की बात कहते हुए ये प्रोटेस्ट रखा गया था। दबाव बनाने की कोशिश थी पुलिस के ऊपर, लेकिन एसएसपी साहब ऐसा लगता है कि वो इन हिंदूवादी गुंडों के सामने झुकेंगे नहीं। हालांकि सॉफ्ट लैंग्वेज है एसएसपी की, क्या जाहिर सी बात है, पूरी तरह से इनको खदेड़ा भी नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ का राज्य है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अगर कोई अधिकारी सख्त होता है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया था कि एक एसएसपी का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है कि हिंदूवादी संगठनों को कोई डराने धमकाने की कोशिश करे, उनके ऊपर लाठियां चलाए, तो उसके ऊपर भी एक्शन होता हुआ नजर आता है। तो एसएसपी साहब बोल जरूर रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है दबाव में हैं, और उनको मालूम है कि अगर मैंने ज़्यादा सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया या फिर इनके ऊपर लाठियां बरसा करके इनको हटाने की कोशिश की तो शायद रात तक मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। और बहुत ही मोहतात अंदाज में धमका ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 20-22 लोग, 25 लोग, जितनी मेरी जगह है मेरे ऑफिस में बैठने की, आप लोग आइए, बात कीजिए, मैं आपको नाश्ता भी कराऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा, और आपकी जो समस्या है उसको मैं सुनूंगा भी। लेकिन मेरे ऊपर दबाव बनाने की इस तरह से कोशिश ना की जाए, प्रोटेस्ट करके, धरना प्रदर्शन करके मेरे ऊपर दबाव ना बनाया जाए। इस तरह की बात कहते हुए एसएसपी साहब नज़र आ रहे हैं। और एसएसपी साहब ने साफ कहा है कि मुझ पर दबाव जो बनाना चाहते हैं तो सुन लें, मैं नहीं, ये दबाव नहीं बना पाएंगे। इस मामले को लेकर कुछ ट्वीट किए गए हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुलिस जब भी इस तरह का कोई कार्रवाई करती है जिसमें हिंदूवादी संगठनों को कानून पढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग पुलिस के सपोर्ट में नज़र आते हैं। जावेद खान लिखते हैं, एक तो ये लोग अपराध करते हैं और ऊपर से पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। जिन्होंने अपराध कर रहे हैं उनको रिहा कर दिया जाए, कानून अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एसपी साहब, अगर आपके जैसा कानून हर जगह हो जाए तो फिर कोई भी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही इंडियन के नाम से एक अकाउंट है जो ये कहते हैं कि एसएसपी साहब को सलाम है कि जो साफ बोल गए कि दबाव में नहीं झुकेंगे। कानून अगर वाकई सबके लिए बराबर है तो गुनहगार चाहे किसी मजहब का हो, सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब इंसाफ से भी दिक्कत है क्या? इसके अलावा मोहम्मद सलमान ट्वीट करते हैं कि हिंदी नाम वाले हैं इसलिए एसएसपी साहब अनुरोध कर रहे हैं, उर्दू नाम वाले होते तो अब तक आधे अंदर और बाकी आधे हॉस्पिटल में होते। सही बात है,
लास्ट ट्वीट बहुत मज़ेदार है और ये हकीकत है कि अगर गैर मुस्लिम होते तो उनको डंडों से इस तरह से खदेड़ा गया होता और फिर उनकी गिरफ्तारियां होती, जेल में डाला जाता, उनके ऊपर तरह तरह की धाराएं लगा दी जाती।